जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी कलयुग के अवतार चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंचते रहें। संगत जी अगर आप इंडिया या इंडिया से बाहर दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं और गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो संगत जी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए हमारे व्हाट्सअप नंबर या हमारे मोबाइल नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या अपना सत्संग वॉइस मैसेज के रूप में रिकॉर्ड करके हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर आपका सत्संग अपलोड कर सकें। जय गुरु जी। आज का सत्संग संगत जी एक बार फिर से गुरु जी की ऐसी महिमा दर्शाता है ना कि हमारा सिर जो है ना गुरु जी के सामने फिर आदर के साथ झुक जाता है। एक छोटी सी बच्ची संगत जी गुरु जी की लाडली संगत, मैंने पहले कहता हूँ ना बेटियाँ गुरु जी की बहुत प्यारी होती हैं। छोटी बच्ची है, छोटी आंटी है, स्कूल गोइंग गर्ल। डॉक्टर पूरे शहर के मना कर देते हैं कि इसका इलाज नहीं हम कर सकते। डॉक्टर ने जवाब दे दिया छोटी बच्ची के लिए। माँ बाप कितने परेशान होंगे आप जानते हैं संगत जी उस अवस्था में। लेकिन एक बात और भी है संगत, जब आपने बच्चों का हाथ गुरु जी को पकड़ा देते हो ना तो फिर सारा जिम्मा गुरु जी का हो जाता है और फिर देखो गुरु जी कैसे उनका भविष्य का निर्माण करते हैं। तो उस अवस्था में कैसे गुरु जी डॉक्टर बन के आए खुद और उस बच्ची का इलाज किया। ब्यूटीफुल सत्संग है संगत जी है। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया है करनाल से सलोनी अरोड़ा आंटी जी ने। हाँ जी, सलोनी अरोड़ा आंटी जी ने ये बहुत खूबसूरत सा सत्संग हमारे साथ शेयर किया है अपने परिवार का। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना। शुक्राना प्यारी संगत का, शुक्राना संजीव नारंग अंकल का जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाया। संगत जी मैं करनाल से सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये सत्संग है मेरी भतीजी का। मेरी भतीजी जो कि अभी 9 साल की है और स्कूल में गई हुई थी। और होता क्या है, वो अपने स्कूल के ब्लैक बोर्ड की तरफ खड़ी थी, चेयर के ऊपर उसको डस्टर उठाना था और वो नीचे गिर जाती है। और जब वो गिरती है तो उसकी राइट आर्म में एल्बो से नीचे और रिस्ट से ऊपर बीच के हिस्से में बहुत पेन होता है। तब तो स्कूल था तो बच्चा सारा दिन स्कूल में पढ़ता रहा, है ना। जैसे ही वो घर आती है तो अपनी मदर को बोलती है, मतलब मेरी भाभी को कहती है कि मम्मी मेरी ना बाजू में बड़ा पेन हो रहा है और मैं आज गिरी थी। लेकिन कुछ भी नहीं था, बाजू क्लीन थी बिल्कुल। तो 2 दिन बाद फिर उसको फ़ीवर हो गया। तो हमने डॉक्टर्स को कंसल्ट किया तो डॉक्टर्स कहते हैं भी इसकी चेक करना पड़ेगा अल्ट्रासाउंड से। तो पता लगा कि उसकी जो चोट है वो अंदर लग गई है और अंदर की जो मसल्स हैं वो फट गई हैं और उसमें पस भरा हुआ है। ठीक है जी। तो डॉक्टर ने कहा और ये तो सर्जरी होगी और इसमें रसोली बन गई, क्योंकि वो वाक़ई बहुत मोटी गाँठ बन चुकी थी और ये 2-4 दिन में ही हुआ था। तो बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया, उन्होंने बोला पीजीआई चंडीगढ़ ले जाओ, यहाँ तो कुरुक्षेत्र में तो आपके बच्चे को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, उन्होंने ये बोला। और सब परिवार वाले परेशान, क्योंकि बच्चा भी छोटा है और दूसरा बच्चा भी बहुत छोटा है और करे कौन, कौन जाए, फिर पीजीआई में कौन जाएगा। और दूसरी चीज़ ये भी थी, उसने डरा दिया कि जो नसें हैं, अगर नसों के ऊपर कोई दिक्कत होएगी तो कोई भी हाथ लगाएगा नहीं, तो फिर तो मुश्किल है। मतलब वो बड़ा परेशान हो गए। लेकिन मेरी जो मदर थी, गुरुजी मेरी मदर जो हैं, उन्होंने कहा कुछ नहीं है और गुरुजी कुछ नहीं होने देंगे और हम 5-6 डॉक्टर से ओपिनियन लेंगे, देन उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। खैर मेरी मम्मी ने अपना पूरा प्रोसेस जारी रखा, आज इस डॉक्टर के पास, आज इस डॉक्टर के पास दिखाते रहे। उन्होंने बोला जी एक टेस्ट कराएंगे, वो टीवी का टेस्ट था संगत जी। तो उसमें टीवी का टेस्ट कराया तो खैर वो भी रिपोर्ट नॉर्मल, टेस्ट रिपोर्ट सब नॉर्मल आया, बच्चे को कुछ भी नहीं, मतलब अंदर कोई मेजर प्रॉब्लम आई। बट प्रॉब्लम ये थी कि अंदर जो पस तो थी, इन्फेक्शन तो था, बट इसको कैसे किया जाए, ठीक कैसे किया जाए, इस चीज़ के लिए सब परेशान थे, क्योंकि डॉक्टर कोई हाँ कर ही नहीं रहा था। तो फिर एक सर्जन के पास गए। मम्मी कहती चलो इसके पास जाते हैं। तो वही बात है, गुरुजी जब आपके साथ होते हैं और आपका पूरा विश्वास होता है और आप जब सरेंडर कर देते हो ना और कॉन्फिडेंटली कहते हो कि हमें नहीं पता, गुरुजी ही करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है
कि वाक़ई ही उस चीज़ को गुरुजी करते हैं। बस आपका विश्वास जो है ना वो बिना किसी स्वार्थ के होना चाहिए, वो प्रेम भक्ति वाला होना चाहिए, तो मुझे लगता है गुरुजी खुद आते हैं। हम वहाँ गए, उन्होंने बोला कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, रिपोर्टें बच्चे की आपकी सबकी नॉर्मल है, 10 मिनट लगेंगे और मैं इसको सर्जन था तो मैं इसको अभी ऑपरेट कर देता हूँ, यानी कि जस्ट कॉल्ड अ चीरा दे देता हूँ, सर्जिकल चीरा। अब भाभी परेशान कि तो मेरे पास फ़ोन आया, मैंने बोला नहीं, नहीं आप करा लो, ज़्यादा वो मत करो, क्योंकि उस दिन फ्राइडे था तो मुझे ये था फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे को 15 अगस्त था। तो मुझे ये था कि इसको 4 दिन बच्चे को स्कूल जाने से मिल जाएँगे, रेस्ट मिल जाएगा और इसका स्कूल भी ज़्यादा जो है वो लॉस नहीं होगा। और संगत जी आप बिलीव करिए, पूरे 15 दिन की ये प्रोसेस थी जिसमें हर डॉक्टर ने घुमाया, अच्छे डॉक्टर ने, शहर के अच्छे डॉक्टर ने ये बोल दिया कि ये रसोली है और कोई हाथ नहीं लगाएगा, और एक दूसरा डॉक्टर वो भी शहर का अच्छा डॉक्टर है, उसने भी यही बोल दिया कि आप पीजीआई जाओ। लेकिन उस डॉक्टर ने सिर्फ 1500 में विद मेडिसन, विद ट्रीटमेंट, हाफ एन आवर में बच्चे को फ्री करके घर भेज दिया। और अब उसके बाद बैंडेज हो रही हैं, बच्चा बिल्कुल ठीक है। तो गुरुजी की ऐसी कृपा उस बच्चे, और वो बच्ची भी गुरुजी को बहुत 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 मतलब प्यार करती है। उसको भी यही था, उस मेरी मदर ने, मेरी भाभी ने कंटिन्यू जल प्रसाद पिलाया। मतलब मैं ये मानती हूँ कि दर्द बड़ा, तकलीफ बड़ी, कितनी भी हो, पर जब गुरुजी चाहे ना तो उसको बहुत छोटा कर देते हैं। लेकिन आप अपने सरेंडर को मेंटेन रखिए, आप अपने विश्वास को मजबूत रखिए, तो गुरुजी को खुद ही करने आना पड़ता है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना, हर पल शुक्राना।